बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर सुबह की शुरुआत होती है टूथपेस्ट से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये टूथपेस्ट असल में फैक्ट्री में कैसे बनता है? और यही नहीं, टूथपेस्ट को लेकर अक्सर ये बहस होती रहती है कि इसमें हड्डियों का चूरा होता है या ऐसे तत्व होते हैं जो शाकाहारी नहीं है। कई लोग दिन में 2 बार ब्रश करने के बावजूद जब पता चलता है कि इसमें कुछ ऐसा हो सकता है जो उनकी भावनाओं को चोट पहुंचा सकता है, तो मन परेशान हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि वास्तव में क्या सच है, कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, कैसे मशीनें, पाउडर और फ्लेवर मिलकर टूथपेस्ट बनाते हैं, और साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना सबसे सही है, आयुर्वेदिक या स्टैंडर्ड फ्लोराइड बेस्ड, ताकि आप अपने और अपने परिवार के लिए सही चुनाव कर सकें। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज आप सिर्फ दांत साफ करने का सामान नहीं देखेंगे, बल्कि हर परिवार की सुबह शाम से जुड़ी और सच में चौंकाने वाली कहानी जानने वाले हैं। और हाँ, हमें कमेंट में जरूर बताइए आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। और अब चलिए सीधे फैक्ट्री के अंदर कदम रखते हैं, जहां यह सफेद पेस्ट बनता है जिसे हम हर सुबह इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल आता है। बड़े बड़े टैंकों में सफेद पाउडर, ग्रे पत्थर जैसे एब्रेसिव पार्टिकल्स, ह्यूमेक्टेंट्स, बाइंडर्स, फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव्स। हर एक सामग्री को पहले क्वालिटी चेक से गुजरना पड़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी हानिकारक एलिमेंट, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन या असमानता हमारे टूथपेस्ट में न जाए। इसके बाद शुरू होता है मिक्सिंग और ग्राइंडिंग का महाचक्र। पाउडर्स, जील्स और लिक्विड्स को बड़े इंडस्ट्रियल मिक्सर्स में मिलाया जाता है। मशीन की तेज गति और फ्रिक्शन से सामग्री एक स्मूथ पेस्ट में बदल जाती है। इस स्टेप में पीएच, टेक्सचर और कंसिस्टेंसी लगातार मॉनिटर की जाती है, ताकि फाइनल पेस्ट हर ट्यूब में एक समान हो। होमोजेनाइजेशन के दौरान एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को पूरी तरह ब्लेंड 100% किया जाता है, जिससे उनका असर पूरे पेस्ट में बराबर रहे। अब आता है वैक्यूम और एयर रिमूवल प्रोसेस। इस स्टेप में पेस्ट में मौजूद हवा के छोटे छोटे बुलबुले निकाल दिए जाते हैं, ताकि पेस्ट एकदम स्मूथ और यूनिफॉर्म हो। हर स्टेप पर ह्यूमन ओवरसाइट मौजूद रहती है, क्योंकि मशीनें जल्दी और प्रिसाइज काम करती हैं, लेकिन इंसानी नजर क्वालिटी और टेस्ट की अंतिम गारंटी देती है। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल लैब में हर बैच की जांच होती है। माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, फ्लोराइड कंटेंट, कलर, टेक्सचर और फ्लेवर की टेस्टिंग की जाती है। अगर किसी बैच में कोई डिविएशन मिलता है तो उसे डिस्कार्ड या सुधार के बाद ही आगे बढ़ाया जाता है। अब पेस्ट तैयार है फिलिंग और सीलिंग के लिए। ट्यूबों को कन्वेयर सिस्टम में सेट किया जाता है और एकदम सही मात्रा में पेस्ट भरा जाता है। सीलिंग के लिए गर्म हवा और प्रेशर का इस्तेमाल होता है, ताकि ट्यूब लीक प्रूफ और हाइजीनिक बने। इसके बाद लेबलिंग और बैच कोडिंग होती है, ताकि हर ट्यूब ट्रेसेबल हो और वेयरहाउस से रिटेलर तक सुरक्षित पहुंच सके। लास्ट में यह टूथपेस्ट मार्केट में आता है, हर ट्यूब हाइजीनिक, यूनिफॉर्म और सुरक्षित। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर घर में यह पेस्ट सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही हम केमिकल शब्द सुनते हैं, दिमाग में सबसे पहले जहर, नुकसान और बीमारी की तस्वीर उभर आती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर केमिकल खतरनाक नहीं होता। पानी भी एक केमिकल है, नमक भी केमिकल है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन सा केमिकल कितनी मात्रा में और किस मकसद से इस्तेमाल किया जा रहा है। टूथपेस्ट भी इसी सिद्धांत पर बनाया जाता है। इसमें मौजूद केमिकल्स का काम दांतों को साफ करना, उन्हें सुरक्षित रखना और पेस्ट को लंबे समय तक खराब होने से बचाए रखना होता है। सबसे पहले बात करते हैं एब्रेसिव्स की, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। इनके 100 नाम सुनते ही कई लोगों के दिमाग में पत्थर पीसकर बनाया गया पाउडर घूमने लगता है, लेकिन हकीकत उतनी डरावनी नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट एक हल्का सफाई करने वाला पदार्थ होता है, जो दांतों पर जमी पीली परत और प्लाक को हटाने में मदद करता है। वहीं सिलिका उससे भी ज्यादा महीन और नियंत्रित कणों वाला पदार्थ है, ताकि सफाई तो हो, लेकिन दांतों की ऊपरी परत यानी इनेमल सुरक्षित रहे। यहां समझने वाली बात यह है कि ये एब्रेसिव्स दांतों को खुरचते नहीं हैं, बल्कि ऐसे काम करते हैं जैसे गीले कपड़े से शीशा साफ किया जाता है, दबाव कम, असर ज्यादा।
अगर ये तत्व बिल्कुल न हो तो ब्रश करने के बाद भी दांतों पर जमा गंदापन वैसे का वैसा ही रह जाएगा, और अगर ये ज्यादा खुरदरे हों तो वही सफाई धीरे धीरे नुकसान में बदल सकती है। यही वजह है कि फैक्ट्री में इन अब्रेसिव्स का साइज, बनावट और मात्रा बहुत सख्ती से कंट्रोल की जाती है। हर ब्रांड यह तय करता है कि उसका टूथपेस्ट रोजाना इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रहे, न कि कुछ महीनों में दांतों को कमजोर कर दे। यानी जो चीज बाहर से केमिकल लगती है, अंदर से वह संतुलन और गणना का खेल होती है। और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि सिर्फ सफाई ही काफी नहीं होती। दांतों को सड़न से बचाने, बैक्टीरिया रोकने और मुंह में ताजगी बनाए रखने के लिए आगे और भी तत्व जोड़े जाते हैं, जिनके नाम और काम दोनों जानना उतना ही जरूरी है। अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले केमिकल पर, फ्लोराइड। फ्लोराइड का मुख्य काम दांतों को मजबूत बनाना और कैविटी से बचाना होता है। यह दांतों की एनेमल को इतना मजबूत करता है कि बैक्टीरिया आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा पाते। और हाँ, यह भी सच है कि बहुत ज्यादा फ्लोराइड नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए फैक्ट्री में इसकी मात्रा को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। सही मात्रा में फ्लोराइड एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो दांतों को अंदर से मजबूत बनाता है, एक तरह से दांतों का असली हीरो। लेकिन फ्लोराइड अकेला हीरो नहीं है। इसके बाद आता है SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट। SLS का काम है टूथपेस्ट में झाग बनाना। कई लोग झाग को ही सफाई समझ बैठते हैं, लेकिन असल सफाई तो एब्रेसिव्स करते हैं। SLS सिर्फ हमें यह एहसास दिलाता है कि पेस्ट काम कर रहा है, जैसे कि ब्रश करते समय छोटा सा फायरवर्क्स शो। कुछ लोगों को SLS से हल्की जलन, मुंह में सूखापन या संवेदनशीलता महसूस हो सकती है। यही वजह है कि मार्केट में अब SLS फ्री टूथपेस्ट भी मिलते हैं, जो वही सफाई और सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन बिना झाग के, तेज एहसास के। दरअसल यह पूरी प्रक्रिया एक नजर का खेल है। हर तत्व का अपना रोल है। अब्रेसिव्स दांतों को साफ करते हैं, फ्लोराइड उन्हें मजबूत बनाता है, और SLS हमें महसूस कराता है कि यह सब सही तरीके से हो रहा है। यानी जब आप ब्रश करते हैं तो आप सिर्फ सफाई नहीं कर रहे, आप सिक्योरिटी, सेंस और साइंस का एक पूरा पैकेज अपने मुंह में ले रहे हैं। आखिर में आते हैं प्रिजर्वेटिव्स और स्टेबिलाइजर्स। इनके बिना टूथपेस्ट कुछ ही दिनों में खराब हो सकता है। ये बैक्टीरिया और फंगस को पनपने से रोकते हैं और पेस्ट की बनावट, रंग और असर को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। यानी ये केमिकल जहर नहीं, बल्कि सुरक्षा और भरोसे की कवच है। इसलिए जब अगली बार टूथपेस्ट की सामग्री पढ़ें तो डरने की बजाय समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर केमिकल दुश्मन नहीं होता। अब आते हैं उस सेंसिटिव टॉपिक पर जिसे सुनकर ज्यादातर लोग चौंक जाते हैं। टूथपेस्ट में हड्डियों का चूरा होता है। कई बार लोग इसी खबर को सुनते ही ब्रश करना भी छोड़ देने का मन बना लेते हैं, लेकिन डर और सच्चाई में फर्क जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि बोन ऐश होता क्या है। बोन ऐश दरअसल जानवरों की जली हुई हड्डियों से बनने वाला पदार्थ है, जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट पाए जाते हैं। पुराने जमाने में जब टेक्नोलॉजी और रिफाइंड मिनरल्स आसानी से उपलब्ध नहीं थे, तब कुछ देशों में बोन ऐश का इस्तेमाल चीनी, शुगर रिफाइनिंग, सिरेमिक और शुरुआती डेंटल प्रोडक्ट्स में होता था। लेकिन आज का दौर बिल्कुल अलग है। आज के मॉडर्न टूथपेस्ट में बोन ऐश का इस्तेमाल नहीं होता। इसके बजाय हम रिफाइंड कैल्शियम कंपाउंड्स और सिंथेटिकली प्यूरिफाइड फॉस्फेट्स इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल 100% शुद्ध हैं, सुरक्षित हैं और दांतों के लिए बेहतर भी। यानी जो डर अब भी लोगों के दिमाग में बैठा है, वह सिर्फ इतिहास और अफवाहों का असर है। फैक्ट यही है कि आधुनिक टूथपेस्ट 100% सुरक्षित, साइंटिफिकली टेस्टेड और रेगुलेटेड होता है। तो अगली बार जब कोई कहे टूथपेस्ट में हड्डियों का चूरा होता है, आप सिर्फ मुस्कुराएं और समझाएं, सच्चाई डर से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। अब बात करते हैं मॉडर्न टूथपेस्ट की सच्चाई की। आज के समय में बड़े और रिप्यूटेड ब्रांड्स हड्डियों के चूरे का इस्तेमाल नहीं करते। इसकी सबसे बड़ी वजह है साफ और शुद्ध ऑल्टरनेटिव्स का आसानी से उपलब्ध होना। आज कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और सिंथेटिक कैल्शियम कंपाउंड जैसे पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मिनरल्स से या लैब प्रोसेस सोर्स से आते हैं। ये ज्यादा सुरक्षित, एथिकल और कॉस्ट इफेक्टिव माने जाते हैं।
इसका मतलब यह है कि अब बोन ऐश की जरूरत ही नहीं रही। लेकिन फिर उठता है सवाल, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन कंट्रोवर्सी। कई लोग डरते हैं कि कहीं टूथपेस्ट में एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर मॉडर्न टूथपेस्ट वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन हर ब्रांड इसे साफ साफ नहीं लिखता। पुराने या इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स में कभी कभी जेलेटिन या अन्य एनिमल बेस्ड स्टेबलाइजर्स इस्तेमाल हो सकते हैं। आजकल कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ने की वजह से कंपनियां साफ साफ वेजिटेरियन या वीगन मार्क देने लगी हैं। मतलब अगर आप लेबल ध्यान से पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा कि आपके टूथपेस्ट में कोई एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट तो नहीं है। इसके अलावा एक और एंगेजिंग बात, मॉडर्न टूथपेस्ट में नेचुरल फ्लेवर्स और स्वीटनर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मिंट, xylitol या स्टीविया। ये सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, बल्कि बैक्टीरिया को कम करने और कैविटी प्रिवेंशन में भी मदद करते हैं। तो अगली बार जब कोई पूछे क्या टूथपेस्ट में जानवरों की चीजें हैं, आप सिर्फ मुस्कुराएं और बता दें कि आज के टूथपेस्ट एथिकल, सेफ और साइंटिफिकली टेस्टेड हैं और डर की कोई वजह नहीं। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, कैल्शियम आता कहां से है? आज के टूथपेस्ट में इस्तेमाल होने वाला कैल्शियम ज्यादातर लाइमस्टोन, चॉक या सिंथेटिक सोर्सेज से आता है, न कि जानवरों की हड्डियों से। यह एक कंट्रोल्ड और टेस्टेड प्रक्रिया से तैयार किया जाता है ताकि दांतों के लिए पूरी तरह सुरक्षित रहे। तो सच्चाई यह है कि हड्डियों के चूरे वाला डर ज्यादातर एक पुराना मिथक है। आज का टूथपेस्ट डर पर नहीं, साइंस और स्टैंडर्ड्स पर चलता है। डरने से पहले सच जानना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जब हम टूथपेस्ट की ट्यूब खोलते हैं, सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वह है उसकी खुशबू। फिर ब्रश करते समय ठंडक, स्वाद और झाग। यही हमें यकीन दिलाता है कि दांत सच में साफ हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस एहसास के पीछे केमिस्ट्री से ज्यादा साइकोलॉजी काम करती है। यही इल्यूजन की शुरुआत है। सबसे पहले बात करते हैं मिंट फ्लेवर की। पुदीने की ठंडक सीधे पत्तों से नहीं आती, बल्कि एक कंपाउंड से आती है जिसे मेंथॉल कहते हैं। ये मेंथॉल कभी प्राकृतिक पुदीने के तेल से निकाला जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में लैब में सिंथेटिक तरीके से बनाया जाता है। मेंथॉल हमारे मुंह की नर्व्स को ठंडा होने का सिग्नल देता है, जबकि असल में तापमान बदलता ही नहीं। यानी ठंडक का एहसास असली है, लेकिन ठंड नहीं। इसी तरह टूथपेस्ट का स्वर्ल या लाल नीली स्ट्राइप भी सिर्फ दिखावा नहीं है। रंग और स्ट्राइप इंग्रेडिएंट के अलग अलग प्रॉपर्टीज और एस्थेटिक्स के लिए होते हैं, जिससे ब्रश करने का अनुभव मजेदार और भरोसेमंद लगता है। और जाग, जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, वास्तव में केवल साइकोलॉजिकल क्यू है। झाग आपको सिग्नल देता है कि काम हो रहा है, लेकिन दांतों की सफाई मुख्य रूप से अब्रेसिव्स और फ्लोराइड करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे दिमाग और सेंसेस भी टूथपेस्ट के डिजाइन में काम आते हैं। सिर्फ सफाई ही नहीं, बल्कि अनुभव और परसेप्शन भी केयरफुली इंजीनियर्ड है। अब सवाल आता है आर्टिफिशियल और नेचुरल फ्लेवर्स का। नेचुरल फ्लेवर्स महंगे होते हैं, जल्दी खराब हो सकते हैं और हर बैच में एग्जैक्टली एक जैसे स्वाद देना मुश्किल होता है। वहीं आर्टिफिशियल फ्लेवर्स सस्ते, स्टेबल और कंट्रोल में रहते हैं। इसलिए ज्यादातर कमर्शियल टूथपेस्ट आर्टिफिशियल फ्लेवर कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, आर्टिफिशियल का मतलब खतरनाक नहीं। इन्हें इसलिए चुना जाता है ताकि हर ट्यूब का स्वाद एक जैसा रहे, चाहे आप दिल्ली में हो या किसी छोटे कस्बे में। यानी आपकी सुबह की ब्रशिंग का अनुभव हमेशा प्रिडिक्टेबल और सेटिस्फाइंग हो। अब आते हैं सबसे बड़े इल्यूजन की तरफ, रेड, ब्लू, ग्रीन स्ट्राइप्स। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये अलग अलग केमिकल्स या अलग अलग क्लीनिंग एजेंट्स हैं, लेकिन असल में हकीकत यह है कि ये सिर्फ विजुअल अपील और ब्रांडिंग के लिए होते हैं। सफेद बेस पेस्ट और रंगीन जीएल को अलग अलग चेंबर्स से निकालते हैं ताकि जब टूथपेस्ट ट्यूब में आए तो वह दिखने में स्ट्राइप्ड लगे। इसी इल्यूजन के चलते लगता है कि ये एडवांस्ड फॉर्मूला है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स अलग काम कर रहे हैं, लेकिन असल में सफाई में इनका कोई अलग योगदान नहीं होता। लेकिन यहाँ भी साइकोलॉजी काम करती है। आंखें झांकती हैं, दिमाग भरोसा करता है और ब्रश करते समय लगता है कि अरे वाह, ये तो प्रीमियम क्वालिटी लग रहा है। और हाँ, स्ट्राइप्स का प्लेसमेंट और अलाइनमेंट भी केयरफुल इंजीनियर्ड होता है ताकि ब्रश करने पर धारियां ठीक से दिखें और आपका मन खुश हो।
जब आयुर्वेदिक टूथपेस्ट का नाम आता है तो हमारे दिमाग में तुरंत नीम की दातुन, लौंग की खुशबू और देसी नुस्खों की तस्वीर बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे यह टूथपेस्ट बिल्कुल उसी तरह बनता होगा जैसे गांव में बुजुर्ग दांत साफ किया करते थे। लेकिन फैक्ट्री के अंदर की सच्चाई इससे थोड़ी अलग और ज्यादा प्रैक्टिकल होती है। सबसे पहले बात करते हैं नीम, लौंग और बबूल जैसी जड़ी बूटियों की। फैक्ट्री में सीधे पत्ते या टहनियां डालकर टूथपेस्ट नहीं बनाया जाता। पहले इन जड़ी बूटियों को सुखाया जाता है, फिर उनका पाउडर या एक्सट्रैक्ट तैयार किया जाता है। नीम और बाबूल को साफ करके कंट्रोल टेम्परेचर पर ड्राई किया जाता है ताकि उनमें मौजूद एक्टिव कंपाउंड्स नष्ट न हो। लौंग से ऑयल या कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है जो एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है। और मजेदार बात, हर जड़ी बूटी के एक्सट्रैक्ट की स्ट्रेंथ और अरोमा टेस्ट किया जाता है ताकि हर बैच में एक समान प्रभाव और स्वाद मिले। अगर एक्सट्रैक्ट कमजोर हो जाए या ओवरहीट हो जाए तो टूथपेस्ट का असर कम हो सकता है। इसी वजह से मॉडर्न आयुर्वेदिक टूथपेस्ट में साइंस और ट्रेडिशन का परफेक्ट बैलेंस होता है। आपको प्राकृतिक हर्ब्स का असर मिले लेकिन फैक्ट्री प्रोसेस की कंसिस्टेंसी भी बनी रहे। इसके बाद आता है पाउडर और एक्सट्रैक्ट का फैक्ट्री वर्जन। आयुर्वेदिक टूथपेस्ट में आमतौर पर दो तरीके अपनाए जाते हैं। कुछ जड़ी बूटियां पाउडर फॉर्म में होती हैं और कुछ लिक्विड एक्सट्रैक्ट के रूप में। इन दोनों को बेस पेस्ट में मिलाया जाता है। यह बेस पेस्ट वही होता है जो नॉर्मल टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल होता है, यानी एब्रेसिव्स, बाइंडर्स और ह्यूमेक्टेंट्स। फर्क बस इतना है कि फ्लेवर और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की जगह हर्बल एक्सट्रैक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सबसे जरूरी और अक्सर छुपाई जाने वाली सच्चाई, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट भी पूरी तरह केमिकल फ्री नहीं होता। वजह सीधी है, अगर सिर्फ जड़ी बूटियां मिलाकर टूथपेस्ट बना दिया जाए तो वह कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगा। इसलिए उसमें स्टेबलाइजर, माइल्ड प्रिजर्वेटिव और बाइंडिंग एजेंट डाले जाते हैं। ये केमिकल्स इसलिए होते हैं ताकि पेस्ट खराब ना हो, पानी अलग ना बैठे और हर ट्यूब का टेक्सचर एक जैसा रहे। यहीं से जुड़ा है शेल्फ लाइफ का सच। आयुर्वेदिक टूथपेस्ट की शेल्फ लाइफ आमतौर पर 18 से 24 महीने होती है, जो बिना प्रिजर्वेटिव्स के संभव ही नहीं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इनमें कंपैरेटिवली माइल्ड और फूड ग्रेड प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा रोचक तथ्य, हर बैच में हर्बल एक्सट्रैक्ट्स और बेस पेस्ट का मिलन बेहद सटीक होना चाहिए। थोड़ी सी कमी या ज्यादा गर्मी एक्सट्रैक्ट की पोटेंसी और अरोमा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए फैक्ट्री में हर स्टेप साइंटिफिक मॉनिटरिंग के साथ होता है। यानी केमिकल फ्री का लेबल मार्केटिंग टर्म ज्यादा है, साइंटिफिक रियलिटी कम। लेकिन ये भी सच है कि इन माइल्ड प्रिजर्वेटिव्स और स्टेबलाइजर्स की वजह से ही आप हर दिन बिना खतरे के टूथपेस्ट इस्तेमाल कर पाते हैं। निष्कर्ष यह है कि आयुर्वेदिक टूथपेस्ट बुरा नहीं है, लेकिन चमत्कार भी नहीं। यह आधुनिक फैक्ट्री प्रोसेस और पारंपरिक जड़ी बूटियों का एक संतुलित मिश्रण है। सही चुनाव वही है जो जानकारी के आधार पर किया जाए, डर या ब्लाइंड बिलीफ के आधार पर नहीं। अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि आयुर्वेदिक टूथपेस्ट बेहतर है या फ्लोराइड वाला। सच यह है कि दोनों के अपने फायदे और सीमाएं हैं। फ्लोराइड दांतों की ऊपरी परत यानी इनेमल को मजबूत करता है और कैविटीज से बचाव में बहुत असरदार माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके दांत कमजोर हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं या बार बार कीड़ा लगता है। डॉक्टर फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट रिकमेंड करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा फ्लोराइड खासकर बच्चों में फ्लोरोसिस जैसी समस्या पैदा कर सकता है, जिसमें दांतों पर सफेद या पीले धब्बे पड़ सकते हैं। इसलिए मात्रा और उम्र का ध्यान रखना जरूरी है। फ्लोराइड टूथपेस्ट का फायदा धीरे धीरे क्यूमुलेटिव होता है, यानी रोजमर्रा की ब्रशिंग में छोटे डोसेज ही लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देते हैं। बच्चों के लिए पी साइज अमाउंट और सुपरविजन जरूरी है। वहीं आयुर्वेदिक टूथपेस्ट ज्यादातर नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स और माइल्ड केमिकल से बनते हैं। ये कैविटीज प्रिवेंशन में फ्लोराइड जितना तेज असरदार नहीं होते, लेकिन गम हेल्थ, फ्रेश ब्रेथ और माइल्ड इनेमल सपोर्ट में मदद करते हैं। अक्सर सेंसिटिविटी वाले लोग और जो हल्की नेचुरल केयर चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतर विकल्प हो सकते हैं। कुल मिलाकर फ्लोराइड दांतों की मजबूती और कैविटी प्रिवेंशन के लिए और आयुर्वेदिक टूथपेस्ट गम केयर और नेचुरल सपोर्ट के लिए है।
दोनों का इस्तेमाल समझदारी से किया जाए और मार्केटिंग हाइप या फियर पर भरोसा न किया जाए। सही चुनाव वही है जो जानकारी और जरूरत के आधार पर किया गया हो। अब आते हैं आयुर्वेदिक टूथपेस्ट पर। नीम, लौंग, बबूल, तुलसी जैसी जड़ी बूटियां हमारे गम्स को मजबूत बनाने, सांस की बदबू कम करने और मुंह में फ्रेशनेस बनाए रखने में मदद करती है। जिन लोगों को फ्लूओराइड से इरिटेशन होती है या जिन्हें झाग वाला टूथपेस्ट पसंद नहीं, उनके लिए आयुर्वेदिक विकल्प ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर आयुर्वेदिक टूथपेस्ट कैविटीज से उतनी सुरक्षा नहीं देता जितनी फ्लोराइड देता है। यानी अगर आपके दांत जल्दी कमजोर हो जाते हैं तो सिर्फ हर्बल लिखा होना पर्याप्त नहीं है। यहीं पर उम्र, दांतों की हालत और व्यक्तिगत जरूरत का फर्क आता है। बच्चों के लिए लो फ्लोराइड या फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट सही माना जाता है ताकि वे गलती से ज्यादा न निगल लें। बुजुर्गों में अक्सर गम्स की समस्या, सेंसिबिलिटी और ड्राई माउथ की दिक्कत होती है। ऐसे में माइल्ड फ्लोराइड या आयुर्वेदिक टूथपेस्ट ज्यादा आरामदेह हो सकता है। वहीं जिन लोगों के दांत बहुत सेंसिबिलिटी हैं, उनके लिए स्पेशल सेंसिबिलिटी टूथपेस्ट बेहतर रहता है, चाहे वह फ्लोराइड बेस्ड हो या हर्बल। बच्चों का टूथपेस्ट दिखने में भले ही रंग बिरंगा और मजेदार लगे, लेकिन उसका फॉर्मूला बड़ों के टूथपेस्ट से काफी अलग होता है। सबसे बड़ी वजह यह है कि बच्चों का मुंह और आदतें अलग होती हैं। बच्चे अक्सर ब्रश करते समय टूथपेस्ट निगल लेते हैं क्योंकि उन्हें कुल्ला करना नहीं आता। इसलिए बच्चों के टूथपेस्ट में या तो लो फ्लोराइड डाला जाता है या पूरी तरह फ्लोराइड फ्री रखा जाता है। ज्यादा फ्लोराइड बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि इससे फ्लोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें दांतों पर सफेद या पीले धब्बे पड़ सकते हैं। सवाल आता है कि बच्चों के टूथपेस्ट में मीठे फ्लेवर्स क्यों होते हैं। स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, बबल गम जैसे स्वाद बच्चों को ब्रश करने के लिए मोटिवेट करते हैं। अगर टूथपेस्ट कड़वा या तेज मिंट वाला हो तो बच्चा ब्रश से डरने लगेगा। हालांकि यह स्वीटनेस चीनी से नहीं बल्कि सेफ स्वीटनर से दी जाती है ताकि दांतों को नुकसान न हो। फिर भी यह मीठा स्वाद कभी कभी बच्चों को पेस्ट निगलने के लिए उकसाता है, जो एक रिस्क बन सकता है। यही वजह है कि पेरेंट्स की भूमिका सबसे अहम होती है। बच्चों को मटर के दाने जितना ही टूथपेस्ट देना चाहिए और ब्रशिंग के दौरान उनकी निगरानी करनी चाहिए। लेबल पर एज रिकमेंडेशन, फ्लोराइड लेवल और सेफ्टी सर्टिफिकेशन जरूर देखें। सिर्फ किड्स लिखा होना काफी नहीं है, अंदर क्या है यह समझना जरूरी है। साथ ही ब्रशिंग टेक्निक भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना टूथपेस्ट। हल्का सर्कुलर मोशन, 2 से 3 मिनट का समय और दिन में 2 बार ब्रशिंग बच्चों के दांतों की असली सुरक्षा का रास्ता है। सही टूथपेस्ट और सही आदतें मिलकर ही बच्चों के दांतों को लंबा और स्वस्थ जीवन देती हैं। अक्सर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि दिन में 2 बार ब्रश करो, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि कैसे और किस टूथपेस्ट से ब्रश करना है। यह उससे भी ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जोर से या गलत तरीके से ब्रश करना दांतों की सबसे ऊपरी परत यानी इनेमल को धीरे धीरे घिस देता है। एक बार इनेमल पतला हो गया तो दांतों में ठंडा गरम लगना शुरू हो जाता है और कैविटीज का खतरा भी बढ़ जाता है। गलत टूथपेस्ट का सीधा असर मसूड़ों यानी गम्स पर पड़ता है। स्ट्रॉन्ग एब्रेसिव्स या ज्यादा केमिकल वाले टूथपेस्ट से गम्स में जलन, सूजन और ब्लीडिंग हो सकती है। व्हाइटनिंग टूथपेस्ट को रोजाना इस्तेमाल करना भी सोच समझकर करना चाहिए। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि इससे दांत जल्दी सफेद हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि व्हाइटनिंग टूथपेस्ट में एब्रेसिव ज्यादा होते हैं। लंबे समय में ये एब्रेसिव्स दांतों को कमजोर कर सकते हैं और सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मुंह की नेचुरल फ्लोरा और सलाइवा भी अहम होती है। बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल या व्हाइटनिंग टूथपेस्ट इन नेचुरल डिफेंसेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिससे दांत और मसूड़े दोनों प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि टूथपेस्ट चुनते समय एब्रेसिव लेवल, फ्लोराइड की मात्रा और पर्सनल सेंसिटिविटी को ध्यान में रखना चाहिए। छोटा लेकिन अहम टिप, सॉफ्ट ब्रिस्टल्ड ब्रश और जेंटल सर्कुलर मोशन अपनाएं। ब्रशिंग के बाद वाटर से रिंस करना पर्याप्त है। स्ट्रॉन्ग माउथ वॉश या एक्स्ट्रा स्क्रबिंग की जरूरत नहीं होती। सही तरीका प्लस सही टूथपेस्ट इक्वल टू हेल्दी टीथ और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन।
एक बहुत बड़ा मिथ यह भी है कि ज्यादा झाग ज्यादा सफाई। असल में झाग सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट देता है कि दांत ज्यादा साफ हो रहे हैं। सफाई झाग से नहीं बल्कि सही ब्रशिंग टेक्निक और सही इंग्रेडिएंट से होती है। इसीलिए न ज्यादा जोर से ब्रश करना सही है, न ही सिर्फ झाग देखकर टूथपेस्ट चुनना। संतुलन ही दांतों की असली सुरक्षा है। जब आप किसी दुकान पर टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है उसकी पैकेजिंग और दावों पर 100% प्राकृतिक, रासायनिक मुक्त, डॉक्टर रिकमेंडेड। लेकिन सच्चाई यह है कि लगभग हर कमर्शियल टूथपेस्ट में किसी न किसी रूप में केमिकल्स होते हैं। बिना प्रिजर्वेटिव्स और स्टेबलाइजर्स कोई भी पेस्ट महीनों तक टिक नहीं सकता। केमिकल फ्री ज्यादातर मार्केटिंग शब्द होता है, साइंटिफिक सच्चाई नहीं। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट भी हमारे फैसले पर गहरा असर डालता है। पसंदीदा एक्टर या क्रिकेटर को देखकर हमें लगता है कि वही टूथपेस्ट सबसे अच्छा होगा, जबकि रियलिटी यह है कि सेलिब्रिटीज प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बल्कि ब्रांड का चेहरा होते हैं। इसी तरह एक और भ्रम है, महंगा मतलब बेहतर। जरूरी नहीं कि जो टूथपेस्ट ज्यादा कॉस्टली हो वही आपके दांतों के लिए सही हो। कई अफोर्डेबल टूथपेस्ट भी उतने ही इफेक्टिव होते हैं। और अंत में आता है कलर स्ट्रिप मिथ, ट्यूब के नीचे हरा, नीला, काला या लाल निशान। सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि इससे पता चलता है कि टूथपेस्ट नेचुरल है या केमिकल, जबकि हकीकत में ये स्ट्रिप्स सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग प्रोसेस के लिए होते हैं। इंग्रेडिएंट से इनका कोई लेना देना नहीं होता। यानी देखकर डरना या विश्वास करना दोनों ही गलत है। इसलिए टूथपेस्ट चुनते समय पैकेजिंग और फैंसी क्लेम्स से ज्यादा जरूरी है लेबल पढ़ना और अपनी जरूरत समझना। अक्सर हम टूथपेस्ट खरीदते समय सिर्फ ब्रांड का नाम या टीवी पर देखा गया विज्ञापन याद रखते हैं, लेकिन असली सच्चाई ट्यूब के पीछे लिखे लेबल में छुपी होती है। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पढ़ना सबसे पहला कदम है। इसमें जो चीजें सबसे ऊपर लिखी होती हैं, उनकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अगर शुरुआती इंग्रेडिएंट्स में ही स्ट्रॉन्ग एब्रेसिव्स या बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं, तो समझ जाना चाहिए कि वो पेस्ट हर किसी के लिए सही नहीं हो सकता। वेज और नॉन वेज मार्क पर भी ध्यान देना जरूरी है। भारत में कई टूथपेस्ट पर हरा या भूरा निशान दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि उसमें एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स हैं या नहीं। इसके अलावा फ्लोराइड लेवल भी देखना चाहिए, जो आमतौर पर ppm पार्ट्स पर मिलियन में लिखा होता है। एडल्ट्स के लिए एक लिमिट तक फ्लोराइड फायदेमंद होता है, लेकिन बच्चों के लिए ज्यादा फ्लोराइड नुकसानदेह हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, जबकि यह बहुत अहम होता है। एक्सपायर्ड टूथपेस्ट में इंग्रेडिएंट्स की इफेक्टिवनेस कम हो सकती है और माइक्रोबियल रिस्क बढ़ सकता है। इन छोटी छोटी बातों को समझना ही आपको बनाता है एक जागरूक उपभोक्ता। जब आप इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी, फ्लोराइड और एथिकल मार्क्स पर ध्यान देते हैं, तब आप सिर्फ बायर नहीं रहते, आप समझदारी से अपने दांतों की सुरक्षा कर रहे होते हैं। ब्रांड का नाम, कलर स्ट्रिप या एडवर्टाइजमेंट कभी भी आपके दांतों की असली सुरक्षा तय नहीं करता। कमेंट में जरूर बताइए आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं और क्यों। तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।